जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका है और कहीं ना कहीं जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें और मुझे हम दोनों को ही पता है कि आप लोगों का जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं गया है या इतनी परसेंटाइल नहीं आई है कि आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिले। इसीलिए आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया। इस वीडियो में आज मैं भी कोई भी फिल्टर नहीं रखूंगा हम दोनों के बीच और एक सिंपल बड़े भाई की तरह बन के बात करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं रखूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगे सिर्फ वही बातें करूं। जो रियलिटी होगी, जो भी मुझे एक बड़े भाई की तरह आपसे बोलना होगा, मैं वो सब बोलूंगा। ऑल्दो मैं किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करता हूं कि एक रैंडम यूट्यूबर बन के आप लोगों से बात करूं। एक बड़े भाई की तरह ही आपको गाइड करता हूं जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ और अच्छे परसेंटाइल ला पाओ। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग स्ट्रेटेजी पर भी आएंगे कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात शुरू करते हैं कि वीडियो के थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक करा कि हाउ टू स्कोर 200 प्लस इन अप्रैल अटेम्प्ट। क्या सच में तुम्हें रियलाइजेशन भी है इस चीज का कि जनवरी अटेम्प्ट में भी तुम यही सेम स्ट्रेटेजी कर रहे थे या यही सेम चीज कर रहे थे? किसी भी वीडियो पर क्लिक कर दे रहे थे और देख रहे थे, उसके बाद कर कुछ नहीं रहे थे। तो क्या वही चीज तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट में भी फॉलो करनी है? अगर हाँ, तो भाई ये वीडियो भी देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर तुम कोई और वीडियो देखोगे और सेम वीडियो के लूप में फंसे रहोगे, ना कि एक लेक्चर देख के अपने क्वेश्चंस करने के लूप में आओगे। सबसे पहली चीज, तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, ऐसी तमाम वीडियोस पर तुम क्लिक करने का सोचोगे तो ऐसा मत करना। ये चीज अब एक बार और लूप में फंसा देगी तुम्हें और ज्यादा टाइम इस बार तुम्हारे पास बचा नहीं है कि तुम ये चीज दोबारा से कर पाओ। सिर्फ एक आखिरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हारे पास बचा हुआ है और अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी ऐसी होती है कि यहाँ पर बच्चा तैयार हो चुका होता है। जो बच्चा सीरियस था वो अप्रैल अटेम्प्ट अपना अच्छे से देगा। जो सीरियस नहीं था उसमें से कुछ बच्चा सीरियस हो गया है और वो अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी में लग चुका है। अब बचे तुम जो अभी भी सीरियस नहीं हो या सीरियस होना चाहते हो। अगर अभी भी तुमने और टाइम वेस्ट करा तो उस बच्चे को जो पहले से सीरियस है उसे कंप्लीट करना या उससे उसे पीछे छोड़ना जो अभी बहुत मुश्किल है वो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा। तो जिस वजह से तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है, सबसे पहले अपने मन को वो चीज रियलाइज भी कराओ कि हाँ, तुम्हें 200 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में, जिससे कि तुम एक अच्छा कॉलेज ले पाओ और जिससे कि तुम एक अच्छी परसेंटाइल भी ला पाओ। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज कि भैया क्या बहुत कम टाइम बचा है, अभी भी पॉसिबल है जीरो से एकदम हीरो बन जाना, जीरो से 99 परसेंटाइल ले आना, जीरो से एकदम बहुत ऊपर तक चले जाना, मेरी प्रिपरेशन कुछ नहीं है किसी सब्जेक्ट में, जीरो से 100 परसेंटाइल ले आना? इन सारी चीजों का एक ही जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। सफिशिएंट टाइम है पर इतना सफिशिएंट नहीं तुम जीरो से 99 परसेंटाइल ले आओ। अगर मैं तुमसे आज इस वीडियो में ये बोल दूं कि तुम जीरो परसेंटाइल पर भी हो फिर भी 99 ला सकते हो, तो कल को उस बच्चे को क्या बोलूंगा? या फिर उस बच्चे की क्या वैल्यू जिस बच्चे ने 2 साल या पूरे 1 साल मेहनत करी है और तब जाके वो 99 या 99 प्लस परसेंटाइल लेकर आया है। उस बच्चे को एक बड़ा वैसा नहीं लगेगा कि अरे 2 महीने में कैसे पॉसिबल है? तो समझ रहे हो ना, ऐसा पॉसिबल है भी नहीं। पॉसिबल सिर्फ इतना है कि अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत करी है, उस मेहनत को और थोड़ा सा चमकाओ, थोड़ी सी उसमें और सही स्ट्रेटेजी डालो और उसके बाद एक सही परसेंटाइल स्कोर कर पाओ। सही परसेंटाइल का मतलब जो तुम्हें एक अच्छा कॉलेज दिला पाए। ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम बिल्कुल सोए हुए थे, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हें अभी बोर्ड की भी तैयारी करनी है, या चलो तुम ड्रॉपर हो तो तुमने पूरा साल बस वेस्ट करा और अब तुम्हें बोर्ड की तैयारी नहीं, जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट देना है, तो तुम जीरो से पढ़ के 99 परसेंटाइल ला पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर उस कैटेगरी में हो तो ये वीडियो बंद कर दो, किसी काम की नहीं है आपके लिए। हाँ, बट अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो जिसने एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर करी है, जिसने मेहनत करी है, अब हो सकता है उसे लग रहा हो कि मैंने मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं करी या इंप्लीमेंटेशन गलत हो गया या कुछ चीजें मिस हो गई जो अब मैं 1-1.5 महीने में करके अपना अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा कर लूंगा, तो वो इस वीडियो पर बने रहे, आगे बताता हूं कैसे करना। अब सबसे पहली चीज, अपने आप से ये पूछो कि सही परसेंटाइल स्कोर करने के लिए तुमने एडिक्वेट या सही प्रपोर्शन एक सिलेबस का कवर कर रखा है। फॉर एग्जांपल, सही परसेंटाइल स्कोर करने के लिए मैं कहूं तुम्हें चाहिए 160 मार्क्स, तो क्या 160 मार्क्स करने के लिए तुम्हें 40 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? तो क्या 40 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तुमने उतना सिलेबस कर भी रखा है? अगर तुमने उतना सिलेबस कर रखा है तो फिर ठीक है, नहीं कर रखा है तो पहले उस सिलेबस के बार को टच करो, एटलीस्ट इतना सिलेबस तो करो कि तुम एक सही परसेंटाइल स्कोर कर पाओ। ठीक है भैया, मैं सही परसेंटाइल स्कोर करने के लिए ज्यादा सिलेबस कर लेता हूँ, ज्यादा सिलेबस के लिए पूरे पूरे लेक्चर देखने लगता हूँ। ये गलती अब मत करना। तुम्हारे पास गिना चुना 1 महीना है, तुम्हें पूरा पूरा फुल फ्लेजेड लेक्चर देखने अगर बैठ गए ना तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि तुम अपनी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे, अपना पीवाईक्यू ना मॉक टेस्ट। चुपचाप से सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखना। वन शॉट भी वो वाले नहीं जो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं 10-12 घंटे के। वन शॉट का मतलब समझो, 5-6 घंटे में एक चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाए, उसके बाद वो 5-6 घंटे के वन शॉट के बाद तुम क्वेश्चंस पर जा पाओ। उस चीज से सबसे पहले अपने चैप्टर्स कवर करो। ठीक है भैया, मैं आज ही मैथ लेके बैठ जाता हूँ और मैथ के सारे चैप्टर कवर कर लेता हूँ, ये फिर दूसरी बड़ी गलती हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर पढ़ो। ये कई बार ना मन में डाउट आता है, यार हाई वेटेज करूंगा तो मैं बाकी चैप्टर्स छोड़ दूंगा, एक नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा, मैं सिर्फ कुछ गिने चुने चैप्टर करके चला जाऊंगा, पूरी नॉलेज नहीं ले पाऊंगा। नॉलेज का टाइम था जब तुमने ड्रॉप ईयर या अपना तैयारी शुरू करी थी, तब अच्छे से पढ़ना था अगर नॉलेज ही गेन करनी थी। अभी स्ट्रेटेजिकली स्कोर करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गिने चुने हाई वेटेज चैप्टर करने हैं। हाई वेटेज चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मैंने इन वीडियोस में बता रखे हैं, एक बार ये जाकर इस वीडियो के बाद देख लेना अगर हाई वेटेज चैप्टर्स नहीं पता है क्या क्या है।
वो मैं इस वीडियो में बताकर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है भैया, हम वन शॉट देख लेंगे। कौन से वन शॉट? मंजिल सीरीज का नाम सुना है? जेई वाला चैनल पे मिल जाएगी। अब इसमें टाइम वेस्ट मत करना, कौन से मंजिल, क्योंकि 3-4 साल की मंजिल सीरीज आ चुकी हैं। कोई भी जो तुम्हें सबसे छोटा लेक्चर लगे वो देखना, चैप्टर पूरा कवर करना। वन शॉट सिर्फ मूवी की तरह मत देखना, पेन कॉपी लेकर बैठना, जो क्वेश्चन वन शॉट लेक्चर में कराए जाए वो खुद भी सॉल्व करना। इससे तुम्हारा एक जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जाकर भैया मैं डीपीपीस करूंगा, ये वाली बुक करूंगा, वो भी मत करना। सीधे सीधे पीवाईक्यू, कोई और चीज का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। भैया कौन सी पीवाईक्यू बुक फॉलो करें? मैंने पर्सनली दिशा पब्लिकेशन की एररलेस फॉलो करी थी। ये पेड प्रमोशन या कोई भी कोलेब्रेशन नहीं है, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पर कि मैंने दिशा पब्लिकेशन की एररलेस जो बुक आती है वो फॉलो करी थी पीवाईक्यूज करने के लिए। इसके अलावा एक मार्क्स ऐप आता है, तुम वो मार्क्स ऐप पर पीवाईक्यू लगा सकते हो। मार्क्स ऐप पर तुम्हें पीवाईक्यू बहुत अच्छे फॉर्म में मिल जाएंगे, अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट है। इसके बाद जब तुम पीवाईक्यू कर लोगे, उसके बाद भैया मुझे कोई बुक करनी है, भूल जाओ कोई बुक करने का टाइम है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला मॉक टेस्ट बता दिया, दूसरा पीवाईक्यू बता दिया, कहां से करनी है ये भी बता दिया। अब तीसरा और लास्ट स्टेप जो तुमने अभी तक नहीं करा था, मॉक टेस्ट। मैं हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं, इस वीडियो में भी सेम बोलूंगा। सुन सुन के बोर भी हो जाओगे, तब भी ये चीज नहीं बदलने वाली, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि टाइम के साथ चीजें ऐसे बदल जाएंगी, तैयारी करने का तरीका ही बदल जाएगा। मॉक टेस्ट तुम्हें कहां से देने हैं, कौन से देने हैं? जो पहले से वीडियो देखते आते हैं मेरी, उन्हें पता होगा कि भाई मॉक टेस्ट देने हैं तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर, ना कि कोई रैंडम मॉक टेस्ट। किसी भी रैंडम वेबसाइट पर जाकर किसी भी लेवल का मॉक टेस्ट मत दे देना कि तुम जेई से बहुत ऊपर या जेई से बहुत नीचे लेवल के क्वेश्चन करने लगे मॉक टेस्ट में। तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर जो जेई मेंस में आ चुके हैं वही करने हैं। अब तुम्हारे पास बेस्ट क्या होगा, जो जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट था उसके पेपर्स को अपने मॉक टेस्ट बना लो। तुम्हारे पास टोटल कितने सारे, अगर जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर ले लो, जो एक तुमने दिया उसको हटा दो, बचे हुए तुम्हारे मॉक टेस्ट बन सकते हैं। उनको एज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करो। मॉक टेस्ट देकर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, वो मॉक टेस्ट काउंट मत करना, और वो मॉक टेस्ट तुम बर्बाद कर लोगे। सही मॉक टेस्ट कैसे दोगे? एक मॉक टेस्ट दिया सुबह, मान लो 9 से 12 या 10 से 1 के बीच में दिया, थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया या कुछ और कर लिया, उसके बाद उसी मॉक टेस्ट को लेके बैठना है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि मैंने जो जो सही क्वेश्चन करे वो हटा दो, वो तो मेरे किसी काम के नहीं। जो गलत करे, क्या गलती करी, कैलकुलेशन मिस्टेक करी, फिर से हटा दो। उसके बाद अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चंस तुम्हें पकड़ने हैं और उनका कॉन्सेप्ट सीखना है। मॉक टेस्ट देने की सही स्ट्रेटजी भी मैंने इस वीडियो में बताई है, एक बार चेक जरूर करना। ये जो वीडियोस कुछ कुछ तुमने मिस कर रखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल पे, एक बार चेक करना। अब टाइम है तुम्हारे पास, एक बार सही से सही स्ट्रेटजी फॉलो करो। अगर इस बार भी तुमने कुछ गलत स्ट्रेटजी फॉलो करी ना, तो ऐसा होगा ये अप्रैल अटेम्प्ट भी तुम्हारा बर्बाद ही हो जाएगा। क्योंकि तैयारी की बात है, तैयारी तो बहुत लोग करके बैठे हैं, और अप्रैल अटेम्प्ट में यूजुअली परसेंटाइल अच्छी लाने के लिए तुम्हें ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। तो सोचो बच्चे कितना पढ़ के आ रहे होते हैं। ये मत सोचना आप तुम्हारा सिर्फ ड्रॉपर वाले ही हैं जो इस अप्रैल अटेम्प्ट में तुम जिनसे compete करोगे। जो 12th वाले हैं वो भले ही बोर्ड्स भी दे रहे हो, पर बोर्ड्स में भी वो PCM पढ़ रहे हैं। एक तरह से वो कहीं ना कहीं वही सिलेबस दोबारा पढ़ रहे हैं जो उनका अप्रैल अटेम्प्ट में आने वाला है। ऑल्दो ये अटेम्प्ट ड्रॉपर्स के लिए एक एडवांटेज लेकर आता है कि बीच में कोई स्पीड ब्रेकर या फिर बैरियर नहीं है, आप सीधा अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हो। तो उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करो और उस चीज़ की तैयारी करो। जिनकी परसेंटाइल हद से ज़्यादा बेकार आई है, उन्हें इस बार डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा या बहुत बुरा लग रहा होगा। वो ओवर थिंक ये भी कर रहे होंगे कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, अब आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं फिर कहूँगा अभी लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट होगा अप्रैल वाला। अभी इस टाइम को यूटिलाइज कर लो। ये मत सोचो कि तुम्हारा एक जर्नी खत्म हो गई है, ऐसा सोचो कि जर्नी में एक चेक पॉइंट आया था जो अच्छा नहीं गया। अभी एक जो फाइनल क्लच है ना वो बचा हुआ है, उस फाइनल लैप को जब कर रहे हो, अब ये जो 1 महीना है इसको अच्छे से कर लो, जिससे कि जो अगला चेक पॉइंट या जो आखिरी अटेम्प्ट है तुम्हारा वो अच्छा हो जाए और एक अच्छे कॉलेज के साथ तुम एंडिंग करो। एक बार पूरी वीडियो को समअप करता हूँ। तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी अच्छे से करनी है, सफिशिएंट टाइम है। एक सचिन जाकर सर ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो सफिशिएंट टाइम वाला क्वेश्चन होता है ना, अगर एक बात बताओ, अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तुम्हारे पास, चलो मैं कह रहा हूँ नहीं है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो क्या तैयारी छोड़ दोगे? ये 1 महीना है ना, ये भी तो टाइम ही होता है ना। सफिशिएंट है इनसफिशिएंट है वो बात की बात है, टाइम है ना 1 महीना। अगर मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट है तो तैयारी करोगे, और मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है तो क्या बर्बाद करोगे? तब भी तो तैयारी ही करोगे ना। तो तैयारी करने पर फोकस डालो, ये नहीं कि तैयारी करूँ या ना करूँ, अच्छे से तैयारी करो। उसके बाद सेम चीज़ फॉलो करनी है, मंजिल सीरीज से वन शॉट देख लो, पीवाईक्यू कर लो। ऑनलाइन करने हैं तो मार्क्स ऐप, ऑफलाइन करने हैं तो फिर तुम्हारे पास दिशा पब्लिकेशन की एररलेस मैंने फॉलो करी थी, वो फॉलो कर सकते हो। उसके बाद लास्ट चीज़, तुम मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट क्या दोगे? जनवरी अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट्स इट। इससे तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा और कहीं भटकना नहीं है।
अपना लेवल हाई रखना है, मोटिवेशन हाई रखना है। अगर कोई कुछ कह रहा हो, रिश्तेदार, यार, दोस्त, उनकी बिल्कुल नहीं सुननी है। अप्रैल अटेम्प्ट के बाद अगर बोलें तब सुन लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं सुननी है, क्योंकि अभी तुम डेविएट हो जाओगे। जब एक अटेम्प्ट बचा हुआ है तब डेविएट होना, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ज़्यादा खराब चीज़ है। एक बड़े भाई की तरह एक बात और कहूँगा, अगर मेरे चैनल से थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है, या फिर गाइडेंस अच्छा मिल रहा है, या कुछ भी मैं ऐसा एडअप कर पा रहा हूँ जो तुम्हें कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। ऐसे ही पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।